तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि पिछले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश वर्ड लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि TNG का जिस प्रकार से संबंध RLD से है, तो हमें LAC का संबंध बताना है कि कैसे होगा। मतलब जो संबंध TNG का RLD से है, तो ऐसे ही हमको इसमें नंबरिंग कर लेनी है इसकी शब्दों की। हमारा जो T है, फर्स्ट लेटर T हमारा 20 पे आता है, और N हमारा 14 पे आता है। उसके बाद G हमारा 7 पे आता है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ है T की जगह पर R दिया हुआ है, R 18 पे हो गया, R 18 पे हो गया। L हमारा 12 पे हो गया, और उसके बाद जो हमारा D है, D 4 पे हो गया। तो इसमें किया क्या गया है, तो पहले तो -2 किया गया है, फिर दोबारा फिर -2 किया गया है, उसके बाद -3 कर दिया गया है। तो यही लॉजिक हमें अगले वाले में फॉलो करना होगा। तो L है जो हमारे पास, हमें L में -1 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना दोस्तों, L में -2 कर देना है, तो J आ जाएगा। उसके बाद A में हमें फिर से -2 कर देना होगा। अगर A में हम -2 करते हैं, A के बाद में लास्ट में क्या आएगा, Z के बाद फिर आएगा Y से पहले जो शब्द आता है X, तो इसका X आ जाएगा। उसके बाद X आएगा। C में से हमें फिर से 3 घटाना है, तो A आ जाएगा। तो जो हमारा थर्ड वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जीत का संबंध प्रोत्साहन से है, तो असफलता का संबंध किससे होगा, हमें बताना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उदासी, हार, क्रोध, निराशा। तो देखिए दोस्तों, जो जीत है, जब हम किसी चीज़ में जीत हासिल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। उसी प्रकार से जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, निराशा ही मिलेगी ना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, निराशा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। जिस प्रकार से माइकोलॉजी का संबंध कवक से है, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध बताना है। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का अध्ययन है। जो माइकोलॉजी होता है वो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाएगा, ये बताना हमें। तो ये एक प्रकार से वृक्क, जो फोर्थ नंबर पर है, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है दर्दनाशक का संबंध दर्द से है, तो सांत्वना का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो दर्दनाशक का मतलब है, जो हम दवाई लेते हैं वो दर्दनाशक होती है, तो दर्द के लिए लेते हैं ना। उसी प्रकार से सांत्वना क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में चुप कराना। तो सांत्वना हम कब देंगे किसी व्यक्ति को, किसी को शोक हो रहा हो, दुख हो रहा हो, तो शोक में ही देंगे ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शोक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खी है, मधुमक्खियों का झुंड का संबंध मधुमक्खी से है, तो भीड़ का संबंध किससे होगा, जानवर से होगा, शेर से, पौधे से, और या फिर लोगों से। तो देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों का तो झुंड होता है, ठीक है, और भीड़ किनकी होगी, जानवरों की होगी, शेर की, पौधे की, लोगों की।
तो भीड़ तो एक प्रकार से लोगों की होगी ना, तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है FHJL का संबंध USQO से है। तो हमें सबसे पहले इन शब्द की नंबरिंग कर लेनी है। जो हमारा F है, F हमारा कितने पर आता है? F हमारा आता है 6 पर। तो जो हमारा F आ जाएगा, रुकिए दोस्तों एक सेकंड, F हमारा 6 पर आ जाएगा। उसके बाद H हमारा 8 पर आता है। उसके बाद J हमारा 10 पे आता है। उसके बाद लास्ट L हमारा 12 पे आता है। क्या पे आ गया? 12 में। उसके बाद नेक्स्ट इसकी भी नंबरिंग कर लेनी है भाई। U हमारा 21 पे आता है और S हमारा 22, S हमारा 19 पे आता है और Q हमारा 17 पे आता है। दोस्तों इसमें किया क्या गया है, अपोजिट वर्ड लिख दिए गए हैं यू के यू। जो F का अपोजिट U हो गया जैसे, तो H का अपोजिट S होता है, F का अपोजिट U होता है और J का अपोजिट Q होता है, तो L का अपोजिट O। ये इसमें लॉजिक है। जो हमारे पास नेक्स्ट है ये RTVX का, तो R का अपोजिट क्या होता है? R का अपोजिट I हो गया। उसके बाद T का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो T का अपोजिट होगा क्या हो गया, हाँ G। T का अपोजिट होता है G। उसके बाद IG किस में दिया हुआ है? सिर्फ थर्ड का आंसर में दिया हुआ है, तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है KNA का संबंध PMZ से है, तो RSV का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है, अब मैं इसकी एक बारी KPNMA का Z, हाँ इसमें भी क्या किया हुआ है दोस्तों, अपोजिट लिख दिया है। हाँ अपोजिट लिख दिया है, यहाँ भी हमें अपोजिट लिख देना है। R का अपोजिट क्या हो गया? R का अपोजिट होता है I। उसके बाद S का अपोजिट H हो गया। उसके बाद V का अपोजिट क्या हो गया? क्योंकि हाँ V का अपोजिट E हो जाएगा। तो IHE किस में दिया हुआ है? तो IHE फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, शेर का संबंध गुफा से है, तो खरगोश का किससे होगा? तो देखिए शेर गुफा में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा? तो बिल में रहेगा ना, तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर PGDM का संबंध गो से बताया गया है, PG का संबंध DM से दिया गया है, तो हमें गो का संबंध बताना कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, और आपको भी वीडियो पॉज करके स्वयं कोशिश ज़रूर करनी है एक बार। तो यहाँ पर हमें देखना है P का अपोजिट, यहाँ पर क्या किया गया है, नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो P हमारा होता है 16 पे। उसके बाद G होता है हमारा 7 पे। उसके बाद D दिया हुआ है, D 4 पे होता है और M हमारा होता है 13 पे, 13 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो P से -3 करके पीछे लिख दिया है। क्या किया है, P में से अगर -3 करेंगे तो कितना होगा? तो M आएगा ना, M 13 पे ही होता है।
13 पे क्या होता है, एम होता है, तो एम आ जाएगा, वो पीछे लिख देंगे। मतलब जो पी जी है ना, पी जी क्रॉस लिख दिया है आपस में, बस 3 माइनस करके यहाँ पर एम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो जी है, जी में -3 करेंगे तो क्या आएगा, डी ही तो आएगा, डी आगे लिख दिया है। तो इसी प्रकार से हमें यही लॉजिक फॉलो इसमें भी करना है। गो में जी हमारा कितने पर होता है, हाँ जी 7 पे होता है। 7 में से 3 माइनस कर देने हैं तो डी आ जाएगा। डी किस में है, फोर्थ में ही दिया है डी, सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो चुकी है, 1 मिनट देखना था मुझको क्या गलती हुई है। इसका सेकंड राइट आंसर है जी, हाँ डी हमें पीछे लिखना है दोस्तों, ना कि आगे। कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है डी। तो सबसे पीछे डी किस में है, सेकंड में, सेकंड ऑप्शन में तो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम जे ओ का संबंध एन क्याऊ क्याऊ से है, तो टी आर ए का संबंध किससे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है इनकी। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करके देख लेना है कि क्या लॉजिक इनमें फॉलो हो रहा है। आपको भी वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना है। तो एम हमारा होता है 13 पे, उसके बाद जे 10 पे, उसके बाद ओ 15 पर, एम एन जे, हाँ एम एम का एन लिख दिया है, ठीक है। 13, 14 और क्या वो हमारा होता है 17 पर। हाँ दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक है, पहले तो एम का अपोजिट एन लिख दिया, ठीक है। जे का अपोजिट क्यू लिख दिया, ठीक है। फिर ओ में 2 प्लस कर दिया है, ओ में 2 प्लस करके क्यू लिख दिया है, ओ पी क्यू। इसी तरह से हमें यही लॉजिक फॉलो करना है इसमें भी। देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी हो गया, ठीक है। जी कितने में, 2 ऑप्शनों में दिया हुआ है। आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट हमारे पास आई हो गया। आई की जी आई किस में है, 2 ऑप्शनों में है, फर्स्ट और फोर्थ में। उसके बाद ए में हमें 2 प्लस कर देने हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी किस में, जी आई सी फर्स्ट में दिया हो, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका तो स्पर्श का संबंध त्वचा से दिया हुआ है। जो स्पर्श है उसका संबंध त्वचा से दिया हो, तो गंध का संबंध किससे होगा। तो गंध का संबंध नाक से ही होगा ना। अगर कोई हमें व्यक्ति, कोई व्यक्ति में छूता है तो हम किसके द्वारा महसूस करते हैं, त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं ना। तो गंध किसके द्वारा महसूस करें, नाक के द्वारा ही तो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन ए, जो हमारा विटामिन ए है उसका संबंध रतौंधी से है, तो विटामिन डी का संबंध किससे होगा। मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, पता है। रतौंधी क्या होता है, रात में कम देखने की एक बीमारी होती है आंखों की। और विटामिन डी की कमी से हम बताने कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है, सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। देखिए आर हमारा पास होता है, और हमारे पास 18 पे हो गया, ठीक है। ओ हमारे पास होता है 15 पर, ठीक है। बी हमारे पास होता है 2 नंबर पर। उसके बाद वाई हमारा होता है 25 पर। टी हमारा होता है 20 पर। जे हमारा होता है 10 पर। डी हमारा होता है 4 पर। और टी हमारा होता है 20 पर।
तो क्या लॉजिक इसमें दिया गया है, तो इसमें लॉजिक है, देखते हैं। तो सबसे पहले माइनस प्लस 2 किया है, पहले प्लस 2 किया है, फिर माइनस 10, फिर माइनस 5, फिर प्लस 2, फिर माइनस 5। हाँ, पहले ऐसे ही किया है, पहले माइनस 2, फिर नहीं, पहले प्लस 2, फिर माइनस 5, फिर प्लस 2, फिर माइनस 5। तो यही लॉजिक हमें आगे वाले में फॉलो कर देना है। जी में प्लस 2 करना है हमें, जी के बाद क्या आएगा, प्लस 2 करने के बाद GHI, तो आई सभी में दिया हुआ है, क्या आ जाएगा, आई।